अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से भी होंगे। तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डिपार्टमेंट के तरफ से गैर मुल्की लोगों के लिए पेड लीव के बारे में एक ज़रूरी खबर आई है। यानी वो छुट्टियाँ जो आपको सैलरी के साथ में दी जाती थी, अब वो छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं। यानी कि काफ़ी ऐसे सारी छुट्टियां हैं अब आपको मिलेंगी। जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, जिसकी सैलरी भी आपको दी जाएंगी, यानी जिस कफिल या कंपनी के पास आप काम कर रहे हैं, आपको छुट्टी भी मिलेगी और आपको सैलरी भी मिलेगी। ऐसी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारियां भी मिलने के आया हूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। मैं इस चैनल पे सऊदी अरब के जो बड़ी खबरें होती हुई मैं वही खबरें लेके आता हूं आप लोगों के सामने, तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी अरब के जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं ये ज़रूरी खबरें चला रही हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ये ज़रूरी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। काफ़ी ऐसे सारे सऊदी लोग या सऊदी अरब के अंदर लोग रहते हैं जो कमरे के अंदर लकड़ी जला के रखते हैं, या कमरे के अंदर हीटर जला देते हैं, या कमरे के अंदर कोयला जला लेते हैं तो ठंड से बचने के लिए। तो मैं उन लोगों के लिए एक यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर अल अहमदी हैं, प्रोफेशनल जो सऊदी अरब के ही हैं, वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर कोई बंदा रात में अपना रूम बंद करके कोयला जला रहा हो या लकड़ी जला रहा हो या हीटर जला के सो जाता है तो जो ऑक्सीजन होती है कमरे की वो ख़त्म हो जाती है। और ये भी बता रहे हैं कि जो लोग भी सोते हैं अंदर, मतलब रूम के अंदर, तो उन लोगों को जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के टाइम में कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जिस्म के अंदर चला जाता है, तो उस आदमी को 6 मिनट के अंदर ही मौत हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई बंदा अगर बच जाता है या सुबह में उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं तो 30% आदमी को बचाया नहीं जा सकता है, उसको मौत हो जाती है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, आप लोग जानते भी होंगे कि सऊदी अरब में और इंडिया पाकिस्तान में भी ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है। तो आप अगर हीटर जला रहे हैं या लकड़ी जला दिए हों या कोयला जला के सो रहे हों तो कम आप अपना खिड़की खोल सकते हैं, खिड़की खोल के सोइए। यानी कि जो ऑक्सीजन होगी वो आता जाता रहेगा आपके पास। लेकिन जब कमरा बंद कर देंगे तो आप लोगों को मौत हो सकती है 6 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर सऊदी अरब में अगर हैं तो अगर आप सो रहे हैं तो हीटर जलाकर या कोयला जलाकर या कोई गर्म चीज़ जलाकर ठंडा से बचने के लिए न सोएं। यहाँ पे एक ज़रूरी खबर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के तरफ से एक बहुत बड़ा छुट्टी के लिए, कुछ छुट्टियाँ के लिए बदलाव किया गया है। काफ़ी ऐसे छुट्टियाँ हैं जो आपको भी उसका पैसा भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जिसमें बताया गया है, ये बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी वर्कर बीमार हो जाता है, मान लीजिए वो एक महीने तक बीमार रहता है, तो उसको पेड लीव के तरफ से उसको पूरा 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर कोई वर्कर सऊदी अरब के अंदर हज करना चाहता है, उसने कभी हज नहीं किया है, तो भी उसका कफिल या कंपनी अब उसको 10 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का छुट्टी देगा और सैलरी के साथ में वो हज कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त भी बताया गया है कि जिस कफिल के पास आप काम कर रहे हैं या कंपनी के पास आप काम कर रहे हैं तो लगातार आपको 2 साल तक काम करना होगा। ये नहीं कि आप सऊदी अरब में आए काम करने के लिए और कंपनी से बोल दीजिए कि मैं हज करना चाहता हूँ या उम्रा करना जानता हूँ। उम्रा करने के लिए तो लोग भेज देगा, लेकिन हज करने के लिए कम से कम आपको 2 साल का काम करना होगा उसके साथ, तब वो आपको 1 महीने के सैलरी के साथ 15 दिन से ज़्यादा 15 दिन की छुट्टी आपको देकर भेज सकता है। और कंपनी को ये भी देखना होगा
कि सब लोगों को अगर हज पे भेज देगा तो कंपनी के अंदर काम करने के लिए कोई नहीं बच जाएगा। इसलिए कंपनी का भी हक बनता है कि कंपनी को एक ही वर्कर या 2 वर्कर को भेजकर हज करवा सकता है। जो बंदे भी बचेंगे आखिर में उसको लास्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर में भेज कर उसको हज करवा सकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर सऊदी अरब में अगर आप हैं गैर मुल्की लोगों में, अगर फैमिली में किसी की मौत हो जाती है, यानी कि आपके बच्चे की या आपकी माँ बाप की या आपकी कोई ग्रैंड मदर की या किसी की भी, तो आपको उसके लिए 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कोई लोग वर्कर शादी करना चाहता है उसको भी 5 दिन की छुट्टी और सैलरी के साथ में दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर कोई फीमेल वर्कर अगर प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि जो कोई भी फीमेल वर्कर है अगर प्रेगनेंसी में है तो उसको 12 हफ्ते की छुट्टी और जो छुट्टी मारेगी 12 हफ्ते की उसका सैलरी के साथ में उसको छुट्टी दिया जाएगा। इसके अलावा तवक्कलना ऐप के बारे में ज़रूरी खबर आई है जिसमें कहा गया है कि तवक्कलना एप्लीकेशन से अब किबले का भी एप्लीकेशन, जो किबले का सर्विस होता है वो आप देख सकते हैं। जो पहले होती थी कि आप किबला के लिए गूगल से या अपने प्ले स्टोर से, किसी भी प्ले स्टोर से किबले का जो एप्लीकेशन होता था वो डाउनलोड करते थे, लेकिन अब तवक्कलना से ही आप अपना किबला का देख सकते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं किसी ऐसे जगह पे हैं कि मस्जिद नहीं है, वहाँ पे आप फ्लाइट में हैं या कहीं पे भी हैं, तो आप अपना तवक्कलना ओपन करके अपना किबला देख सकते हैं। ऐसे मेरे साथ पहले भी हो चुका है कि मैं एक डाउनलोड किया था किबला का एप्लीकेशन गूगल से, लेकिन वो गलत बता रहा था। तो अभी जो अब आई है तो तवक्कलना की ऐप में ही आपको ये देखने को मिलेगा जो किबले की है एप्लीकेशन, वहाँ से आप अपना किबला चेक करके नमाज पढ़ सकते हैं जो भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अल-जौब में 4 गैर मुल्की लोगों को सर कलम किया गया है। ये लोग का ताल्लुक जॉर्डन से था और यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग सऊदी अरब के अंदर नशे वाली चीज़ों का मार्केटिंग कर रहे थे, उसकी स्मॉलिंग कर रहे थे। तो इन चारों को गैर मुल्की लोगों को सऊदी अरब के अल-जौब में सजाए मौत दी गई है सर कलम करके। तो आप लोग सऊदी अरब के अंदर अगर हैं तो ये सब चीज़ से बचें। जितने भी गैर मुल्की हैं अच्छे से रहें और उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया, खुदा हाफिज।